जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो भी क्वेश्चंस करने वाले हैं सारे ही क्वेश्चंस आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना है। साथ ही साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो जब भी मैं डालूँ सबसे पहले आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्रश्न क्या है, कह रहे हैं निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है। प्यारे बच्चों, इसमें जो ऑप्शन आपको 4 दिए हैं सभी में आपको देखना है कौन रोपण फसल है। प्यारे बच्चों, तो याद कर लीजिए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, क्योंकि रबर, चाय और गन्ना ये सभी जो है रोपण फसल का उदाहरण है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 2 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, छपेगा आपके परीक्षा में, मोस्ट वीवीआई। प्यारे बच्चों, कह रहे निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है। पहले जो कौन नहीं करता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, तो याद कर लीजिएगा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ राजमा नहीं कर पाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। प्रश्न 3 को पढ़िए, कह रहा है भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है। प्यारे बच्चों, मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे बच्चों छपेगा आपके परीक्षा में, याद रखिएगा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, भारतीय खाद्य निगम। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4 को पढ़िए, कह रहा है भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी, इसी को हम लोग इसको बोलते हैं, कह रहा है कहाँ स्थापित किया गया। पर बच्चों याद रखिएगा काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो बर्नपुर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 5 को पढ़िए, कह रहा है कि मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पर बच्चों ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, मोस्ट वीवीआई के परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो मुंबई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। प्रश्न 6 को पढ़िए, क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, बहुत ही जबरदस्त है, कह रहा है कि कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट जो है, पहला जो है, ये जो है इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों। प्रश्न 7 को पढ़िए, कह रहा है इंदौर बंदरगाह कहाँ स्थित है। प्यारे बच्चों ये भी काफी महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा ये तमिलनाडु में स्थित है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 8 को पढ़िए, कह रहा है कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र किस जिला में अवस्थित है। प्यारे बच्चों ये प्रश्न तो बार बार पूछा जाता है, प्यारे बच्चों आपको याद रखना है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, आपकी परीक्षा में डायरेक्ट ये फंसेगा, तो सही आंसर भागलपुर हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 9 को पढ़िए, कह रहा है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्यारे बच्चों कौन कह रहा है प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो याद रखिएगा यहाँ ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन आतंकवाद जो है, यहाँ ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, बाकी सभी प्राकृतिक आपदा है। प्रश्न 10 को पढ़िए, कह रहा है कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है। प्यारे बच्चों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, कावेरी नदी पर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 11 को पढ़िए, कह रहा है भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है। प्यारे बच्चों तो याद रखिएगा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो केंद्र से उत्पन्न होती है, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 12 को पढ़िए, निम्न में से भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन है। निम्न में से भूकंप तरंग का मापन यंत्र कौन है। प्यारे बच्चों तो याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है, छपेगा आपके परीक्षा में, तो सिस्मोग्राफ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भूकंप तरंग का मापन यंत्र सिस्मोग्राफ है। प्रश्न 13 को पढ़िए, कह रहा है कृषि सुखाड़ होता है, कृषि सुखाड़ होता है किसके कारण। प्यारे बच्चों तो याद रखिएगा जल के अभाव में, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 14 को पढ़िए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों यहाँ जो है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सब क्षेत्र जो है भूकंप या सुनामी से प्रभावित होता है। प्रश्न 15 को पढ़िए, कह रहा है कि निम्न में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है। प्यारे बच्चों कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो याद कर लीजिए यहाँ जो इन्फोसिस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है। प्रश्न 16 को पढ़िए, कह रहा है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला है। प्यारे बच्चों ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा सेवा क्षेत्र को मिला है, ऑप्शन सी बिल्कुल से हो जाएगा, काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। प्रश्न 17 को पढ़िए, कह रहा है कि वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया है। प्यारे बच्चों याद रखिएगा सही आंसर कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में देखा गया है, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की। प्रश्न 18 को पढ़िए, कह रहा है कि गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित है। प्यारे बच्चों निर्धारित की गई है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 2100 कैलोरी, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 19 को पढ़िए, कह रहा है निम्न में से कौन कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है। प्यारे बच्चों
कृषि पर कौन उद्योग नहीं आधारित है? तो याद रखिएगा यहाँ ऑप्शन के अनुसार सही आंसर इसका क्या हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ ऑप्शन जो है सीमेंट उद्योग, ये कृषि पर आधारित नहीं है, याद रखिएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 20 को पढ़िए, करा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा काफी महत्वपूर्ण, मोस्ट वीवीआई है, स्टार लगा लीजिए, आपके परीक्षा में छपेगा प्यारे बच्चों। तो दादा भाई नौरोजी जी का ये पुस्तक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 21 को पढ़िए, ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, कह रहा है निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, सही आंसर क्या हो जाएगा? व्यय विधि जो है इसे जो है अंतिम वस्तुओं के रूप में जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की, प्रश्न 22 को पढ़िए, ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कह रहा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? प्यारे बच्चों याद रखना है आपको, 1975 में की गई थी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न 23 को पढ़िए, निम्न में से कौन सा जो है खाता विशेष रूप से व्यापारियों मतलब बिजनेसमैन के लिए है प्यारे बच्चों? तो सुने होइएगा, करंट खाता जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ जो है ऑप्शन बी चालू जमा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न 24 को पढ़िए, कहते मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई है? किस राज्य से शुरू हुई थी प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश से हुई थी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न प्यारे बच्चों, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न 25 को पढ़िए, कह रहा है कि औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चों? याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ISI मार्क का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न 26 को पढ़िए, कह रहा है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है प्यारे बच्चों? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है, तो 24 दिसंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही, याद रखिएगा। प्रश्न 27 को पढ़िए, कह रहा है निर्यात संवर्धन क्षेत्र EPZ को निम्न में से किसमें बदल दिया गया है प्यारे बच्चों? याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र में इसे बदल दिया गया है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न, प्रश्न 28 को पढ़िए, कह रहा है निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, छिपी बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों। अब देखिए प्रश्न जो है 29 को पढ़िए, कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की थी प्यारे बच्चों? याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा? 8 नवंबर 2016 ईस्वी को की थी, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 30 को पढ़िए, कह रहा है भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है प्यारे बच्चों? तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI करता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। देखिए प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो हमने जो है सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के 30 काफी महत्वपूर्ण रिपीटेड प्रश्न इस वीडियो में किए हैं, ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा सभी प्रश्नों को आंसर। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।